कमीशन पर और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही वोट चोरी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ऐसे में विपक्षी दलों का इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप है कि वो भाजपा की जुबानी बोल रही है। ये मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। हरियाणा में भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऐसे रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जो बीते 10 सालों से चुनावी प्रक्रिया में कोई सक्रिय भागीदारी नहीं दे रहे जो बीते 10 सालों से चुनावी प्रक्रिया में कोई सक्रिय भागीदारी नहीं कर रहे हैं। ये कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 के तहत उठाया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे राजनीतिक दलों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि हरियाणा के वो कौन से दल हैं और अचानक से इलेक्शन कमीशन की ओर से ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हरियाणा के ऐसे 15 राजनीतिक दलों की सूची जारी की गई है, जिन्हें अंतिम बार सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ये कार्रवाई ऐसे दलों की पहचान की प्रक्रिया का हिस्सा है जो केवल कागजों पर अस्तित्व में है, लेकिन चुनावों में कोई भूमिका नहीं निभा रहे। इन सभी दलों को 28 अगस्त 2025 तक अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करने और संबंधित दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष लिखित आवेदन जमा करने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया के तहत इन 15 राजनीतिक दलों की व्यक्तिगत रूप से 2 और 3 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी। ये सुनवाई चंडीगढ़ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित की गई है। प्रत्येक राजनीतिक दल को अलग अलग समय और तारीख निर्धारित कर सूचित किया गया है। इस मामले पर आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई दल निर्धारित समय पर नहीं आता है या संतोषजनक जवाब नहीं देता, तो ये माना जाएगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस पहल के अंतर्गत शुरुआत में हरियाणा के 21 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस भेजे थे। आयोग ने उन्हें यह साफ रूप से कहा था कि यदि वो सक्रिय रूप से चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं और केवल नाम मात्र के लिए पंजीकृत हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इस नोटिस के जवाब में अब तक केवल 6 दलों ने ही आवश्यक दस्तावेज और उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जबकि बाकी बचे हुए 15 दलों को अब आखिरी मौका दिया जा रहा है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर किन जिलों से ये राजनीतिक दल सामने आए हैं। दरअसल जिन राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है वो हरियाणा के अलग अलग जिलों से हैं। इनमें हिसार, फरीदाबाद, सिरसा, करनाल, रेवाड़ी, अंबाला, गुरुग्राम, यमुनानगर, मेवात जैसे जिले प्रमुख रूप से शामिल है। इन सभी दलों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एकाएक इस कार्रवाई की क्या वजह हो सकती है। इस मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास ने जानकारी दी कि आयोग की ये कार्रवाई उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सालों से ना तो किसी चुनाव में भाग ले रहे हैं और ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि चला रहे हैं। ये दल केवल पंजीकरण के आधार पर अस्तित्व में है और उनका उपयोग कई बार संदिग्ध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि चंदा प्राप्त करना या वित्तीय अनियमितताएं करना। इसलिए आयोग की ये कोशिश है कि ऐसे निष्क्रिय दलों को हटाकर सक्रिय दलों को ही मान्यता दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि किन दलों को ये नोटिस मिला होगा, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। झज्जर जिले से अपना राज फ्रंट, हरियाणा स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी, गुरुग्राम से भारतीय रक्षक दल, भारतीय जनहित विकास पार्टी, गुड़गांव रेजिडेंट पार्टी, हिंद समदर्शी पार्टी, फरीदाबाद से जनता उदय पार्टी, बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी, वहीं रोहतक से राष्ट्रीय आर्य राजसभा सेवा दल शामिल है। इनमें से और कई ऐसी पार्टियां हैं जिसे चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। फिलहाल इनमें से 6 पार्टियों ने कागजात जमा कर दिए हैं, बाकी 15 को सुनवाई में शामिल होना बाकी है। इससे एक बात तो साफ है कि खुद पर लगे आरोप के बाद अब चुनाव आयोग राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पंजीकरण को लेकर लंबे समय से उठते सवालों के मद्देनजर ये कदम एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
अगर ये दल समय पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं या दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाते तो निर्वाचन आयोग इन्हें बिना किसी और नोटिस के रद्द कर सकता है। इससे भविष्य में केवल वही राजनीतिक दल अस्तित्व में रहेंगे जो सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। ये पहल न केवल निष्क्रिय दलों पर कार्रवाई करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि इससे देश भर के सभी राजनीतिक दलों को ये संकेत भी दिया गया है कि यदि वो सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो उन्हें पंजीकरण बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।